नमस्कार। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम एक ऐसी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो प्राचीन भारत के पन्नों से निकलकर आज भी गूंजती है। ये सिर्फ कोई आम प्रेम कहानी नहीं है, ये असाधारण बुद्धि, अटूट निष्ठा और उस अदम्य साहस की कहानी है जिसने स्वयं मृत्यु के देवता को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि एक इंसान की भक्ति और बुद्धिमत्ता नियति के कठोर नियमों को ही पलट दे? क्या मृत्यु के देवता को हराना मुमकिन है? चलिए इस कथा की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक राजकुमारी ने अपने ज्ञान और प्रेम से इस असंभव को भी संभव कर दिखाया। भाग 1, सावित्री का अटूट निर्णय और विनाश की भविष्यवाणी। कहानी मध्य देश की राजकुमारी सावित्री से शुरू होती है, जिन्होंने पूरे स्वतंत्र रूप से निर्वासित राजकुमार सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना। लेकिन आगे एक बहुत बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। देवर्षि नारद मुनि ने राजा अश्वपति को चेतावनी दी कि सत्यवान भले ही सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। अब जाहिर सी बात है, राजा अश्वपति यह सुनकर बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने सावित्री से अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन सावित्री वो अपनी बात पर बिल्कुल अडिग रहीं। उनका मानना था कि जिसे एक बार जीवन साथी चुन लिया सो चुन लिया। विवाह के बाद सावित्री ने राजमहल की सुख सुविधाओं को पूरी तरह से त्याग दिया और सत्यवान के साथ एक साधारण वनवासी कुटिया में रहने लगी। यहाँ उन्होंने पतिव्रता धर्म को अपनाया। अब इसे सिर्फ एक नियम मत समझिए, ये अपने पति और उनके दृष्टिहीन माता पिता के प्रति निस्वार्थ सेवा और समर्पण की चरम सीमा थी। सावित्री ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी इस वनवासी परिवार की सेवा में लगा दिया। भाग 2, करीब आती मृत्यु, वनवास और कठिन उपवास। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उस शांत जंगल में एक अदृश्य तनाव बढ़ता जा रहा था। वो भयानक दिन करीब आ रहा था। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को देखें तो विवाह के बाद लगभग 1 वर्ष वनवास में बीत चुका था, और जब मृत्यु का दिन केवल 4 दिन दूर रह गया, तब सावित्री ने एक अत्यंत कठोर व्रत शुरू किया। जरा सोचिए, लगातार 3 दिनों तक उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया और पानी की एक बूंद तक नहीं पी। ये आने वाले संकट के लिए उनकी मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी थी। भाग 3, नियति का दिन और सत्यवान की मृत्यु। आखिरकार वो भयानक दिन आ ही गया। सावित्री उपवास के कारण बहुत कमजोर थीं, फिर भी उन्होंने जिद की और सत्यवान के साथ घने जंगल में जाने का निश्चय किया। जंगल में लकड़ी काटते समय एकदम से सत्यवान को असहनीय सिरदर्द होने लगा। उनकी ताकत जवाब देने लगी और पसीने से तरबतर होकर वे सावित्री की गोद में गिर पड़े। सावित्री तुरंत समझ गईं कि जिस घड़ी का उन्हें डर था वो आ चुकी है। सत्यवान की चेतना अब धीरे धीरे दूर जा रही थी, और तभी वहां स्वयं मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण निकाले और उन्हें लेकर जाने लगे। यमराज ने सावित्री को स्पष्ट रूप से बताया कि ये विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सावित्री हार मानने वालों में से नहीं थी। बिना किसी डर या संकोच के वो यमराज के ठीक पीछे पीछे चलने लगीं। भाग 4, यमराज के साथ संवाद, शब्दों और बुद्धि का युद्ध। यहाँ से शुरू होता है एक नश्वर इंसान और मृत्यु के सबसे शक्तिशाली देवता के बीच एक शानदार बौद्धिक और दार्शनिक टकराव। ये असल में 2 परम सत्यों के बीच की टक्कर थी। एक तरफ यमराज का विधि का विधान था, जो इस पूरे ब्रह्मांड का अटल नियम है, और दूसरी तरफ था सावित्री का पतिव्रता धर्म। ये सीधे तौर पर नियति के कठोर नियमों और एक इंसान के सर्वोच्च कर्तव्य के बीच का महामुकाबला था। यमराज ने सावित्री को कई बार समझाया, उन्हें वापस लौटने का कड़ा आदेश भी दिया, लेकिन सावित्री अत्यंत शांत और पूरे सम्मान के साथ अपना तर्क रखती रहीं। उन्होंने कहा कि वो यमराज की पूरी श्रद्धा से पूजा करती हैं, लेकिन जहां उनके पति जाएंगे वहां जाना ही उनका सबसे पहला कर्तव्य है। उनका ये अटूट दृढ़ संकल्प देखकर खुद यमराज भी हैरान रह गए। भाग 5, सावित्री के 3 वरदान, एक अचूक रणनीति। सावित्री की इस अद्भुत निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान देने का फैसला किया, लेकिन एक बहुत ही सख्त शर्त के साथ। शर्त ये थी कि वो किसी भी कीमत पर सत्यवान का जीवन वापस नहीं मांग सकती। अब यहाँ सावित्री की कुशाग्र बुद्धि देखिए।
उनकी रणनीति सच में लाजवाब थी। उन्होंने अपना पहला वरदान अपने सास ससुर के लिए मांगा, उनकी आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। दूसरा वरदान उन्होंने अपने पिता के लिए मांगा, ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके, उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने ये दोनों वरदान खुशी खुशी दे दिए। ये साफ दिखाता है कि उस भयंकर संकट की घड़ी में भी सावित्री ने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि पूरे परिवार की जरूरतों को पूरा किया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब यमराज ने उनसे तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने स्वयं के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया, और यमराज, जो सावित्री की ज्ञान भरी बातों से पहले ही बहुत प्रभावित हो चुके थे, उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे तथास्तु कह दिया। और बस यहीं पर सावित्री ने यमराज को फंसा लिया। ये एक बहुत ही शानदार तार्किक जाल था, एक मास्टर स्ट्रोक। सावित्री ने विनम्रता से यमराज को याद दिलाया कि वो एक पतिव्रता स्त्री हैं, यानी अगर वो माता बनेंगी तो वो संतान केवल और केवल सत्यवान की ही हो सकती है। अब सोचने वाली बात है, अगर सत्यवान मृत हैं तो स्वयं यमराज का दिया हुआ ये वरदान पूरा कैसे होगा? यमराज अपनी ही भूल पर पूरी तरह से ठिठक गए। उन्हें एहसास हुआ कि एक नश्वर स्त्री की असाधारण बुद्धिमत्ता ने उन्हें मात दे दी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि वे क्रोधित बिल्कुल नहीं हुए। इसके बजाय वे सावित्री की इस हाजिर जवाबी और अटूट निष्ठा से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सफल हुई, और उन्होंने तुरंत सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। भाग 6, पुनर्जीवन और विरासत, प्रेम की विजय। यमराज खुशी खुशी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री दौड़कर उसी वटवृक्ष के पास पहुंची जहां उन्होंने सत्यवान को छोड़ा था। और फिर वो चमत्कार हुआ। सत्यवान ने अपनी आंखें ऐसे खोलीं मानो वे किसी बहुत गहरी नींद से जागे हों। जब वे दोनों खुशी खुशी अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि सावित्री के मांगे गए पहले वरदान के अनुसार उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी पूरी तरह से लौट आई थी और उनका छिन चुका राज्य भी उन्हें वापस मिल गया था। सावित्री के उस अपार संघर्ष ने सचमुच सब कुछ ठीक कर दिया था। इस पूरी प्राचीन महाकाव्य कथा से हमें कई गहरी सीख मिलती हैं। पहली, कि सच्चा प्रेम और निष्ठा अटल नियति को भी चुनौती दे सकते हैं। दूसरी, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर शांत मन और बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो जीत पक्की है। और सबसे बड़ी बात, सत्य और भक्ति में इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति छिपी है। यही कारण है कि आज भी इस कथा को और सावित्री के समर्पण को वट सावित्री व्रत के रूप में इतनी गहरी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। तो इस प्रस्तुति को विराम देते हुए एक अंतिम विचार सामने आता है। यदि पूर्ण भक्ति और स्पष्ट बुद्धि ब्रह्मांड के सबसे कठोर नियमों को भी पलट सकती है, तो जीवन में ऐसी और कौन सी कथित सीमाएं या असंभव लगने वाली चुनौतियां हैं जो शायद सिर्फ एक बार चुनौती दिए जाने का इंतजार कर रही हैं? इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।